Hello everyone, I am Alka and welcome to my YouTube channel Alka's Corner। प्लीज़ Alka's Corner को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करते हो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप उनमें से ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना। ओके, तो चलिए आप लोग देख रहे होंगे आपके जो क्लास सेकंड है उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। क्लास 9 के भी तो मैं सेकंड क्लास के एग्ज़ाम डाल रही हूँ। तो आज हम सेकंड क्लास का थर्ड एग्ज़ाम देखेंगे जो कि ईवीएस का है। कौन सा है? ईवीएस सब्जेक्ट का है जो एग्ज़ाम, इंग्लिश मीडियम का है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अब हमें इससे शुरू कर लेना, हम देख लेते हैं। आंसर को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम डालना है, नेम ऑफ स्कूल। ठीक है, स्कूल का नेम डाल लोगे आप लोग। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम डाल लोगे। फिर यहाँ पे टाइम क्या है आपका? 1 घंटा है आपके पास टाइम। सब्जेक्ट क्या है आपका? ईवीएस है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। क्लास सेकंड है आपकी। सेक्शन मेरी छोटी सिस्टर का है ये, तो ए है उसका सेक्शन, ए लिख दिया मैंने। कितने मार्क्स का है ये? 20 मार्क्स का है आपका एग्ज़ाम। चलिए सबसे पहले क्या है? नोट, teacher are accepted to help the students through voice message in making them easy to understand the questions। इसमें है कि आपको नहीं भेजना है वॉइस मैसेज में, टीचर आपकी हेल्प करेगी वॉइस मैसेज में बता के कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है? पिक आउट द राइट ऑप्शन। 1 से 8 तक का क्वेश्चन है ये, पार्ट ए का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्लेस। बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन से प्लेस में होती है? स्कूल में ही, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में। सबसे पहले आप इसे बड़ा करके देख लोगे तो ये आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है स्कूल, और बिल्डिंग्स भी स्कूल में होती हैं, तो आप इस पर स्कूल पे टिक कर लोगे। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। एक्टिविटी किस चीज़ में होती है? फुटबॉल में, क्रिकेट में, प्लेइंग टेनिस में एक्टिविटी होती है फुटबॉल में। ठीक है, आप फुटबॉल पे टिक लगा लोगे। फिर आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। होली, दिवाली, दशहरा। आइडेंटिफाई। और अगर आप इसका मतलब भी जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि गतिविधि, ये सब, इन सब गतिविधियों को पहचाने। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फेस्टिवल मतलब कि इस गतिविधि को पहचानो ये कौन सा त्यौहार है। ठीक है, तो लोग कैंडल्स किस त्यौहार में जलाते हैं? दिवाली में, तो आप यहाँ पे दिवाली पे टिक कर दोगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ प्रेयर। आप प्रेयर कहाँ पे करते हो? तो यहाँ पे आपको ये बना हुआ पिक्चर दिया हुआ है, आप देख लोगे तो ये टेम्पल है। मंदिर में आप देखोगे ऐसे होता है ना, जहाँ आप पूजा करने जाते हो, तो टेम्पल। अब चलो नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हाउस। ये कौन से टाइप का हाउस है? इग्लू। तो बच्चों ये आप लोग देखोगे इग्लू दिख रहा है ना, इग्लू आप टिक कर दोगे। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाई द वेजिटेबल। बैगन है ना, ये बैंगन जिसे आप खाते हो, तो आप ब्रिंजल ठीक है कर दोगे। आइडेंटिफाई द फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? मैंगो। वाओ, इट्स वेरी टेस्टी मैंगो। आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद है आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ बॉडी। आप देखोगे, ये देखो कौन सा बॉडी पार्ट है, दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला बॉडी पार्ट। ठीक है, इसे देखना। ईयर है ना हमारी, ये ईयर, EAR, कान है ना हमारे, तो कान को हम क्या बोलते हैं? कान को हम बोलते हैं ईयर, तो हम टिक कर देंगे ईयर पे। चलो अब आ जाते हैं हमारा पार्ट बी, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हमारा? राइट ट्रू और फॉल्स द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 5 क्वेश्चन है। टैप इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, तो इसका क्या है? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टोटी जो है यानी कि जो नलका है वो नहीं, इसका फॉल्स हो जाएगा, प्राकृतिक सोर्स नहीं है। सॉरी बच्चों, आई एम कंफ्यूज, बट अब मैं क्लियरली हूँ। इसे मैंने पढ़ लिया एक बार, तो अब मैं क्लियर हूँ। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ। मतलब जो एक नल है वो पानी का मुख्य स्रोत नहीं है ना, नेचुरल प्राकृतिक नहीं है ना, वो तो तालाब, झरना, ये सब प्राकृतिक है। तो इसका आप क्या कर दोगे? इसका आप कर दोगे फॉल्स। ब्लू कलर कर दूँ? एकदम लाइट कर देती हूँ, ब्लू से हम आंसर लिखते हैं। फॉल्स। ठीक है,
वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। आप रेन कोट क्या किस लिए पहनते हो? जिससे आप बारिश से बच सको। तो हाँ, तो इसका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है ए, ऑलिवर वियर्स ब्लैक कोट, मतलब कि लॉयर। अ लॉयर वियर्स अ ब्लैक कोट। एक लॉयर यानी कि एक वकील काला कोट पहनता है। तो हाँ, एक वकील काला कोट पहनता है। उसके बाद है कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। सूती कपड़े हमें ठंडा रखने का काम करते हैं। तो हाँ बच्चों। उसके बाद है अ हाउस मेड ऑफ आइस इज कॉल्ड इग्लू। क्या एक ऐसा घर जो बर्फ़ से बना हो, आइस मतलब बर्फ़ होता है, हाउस मतलब घर, एक ऐसा घर जो बर्फ़ से बना हो उसे इग्लू कहते हैं। तो हाँ, उसे इग्लू कहते हैं। ट्रू। सबसे पहले का फॉल्स है, फिर चारों का ट्रू है। मैं यहाँ पे आंसर लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए बी सी डी और ई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स देख लेंगे। ए पार्ट का क्या था? फॉल्स, क्योंकि एक टोटी नल मतलब जो है वही तो नहीं है ना, एक मुख्य स्रोत। सॉरी, फॉल्स। उसके बाद क्या था बी हमारा, कि हम रेनकोट इसलिए पहनते हैं जिससे हम बारिश से बच सके। तो ट्रू। एक वकील काला कोट पहनता है। तो हाँ, तो ट्रू हो गया, सत्य है ना, इसका मतलब हो गया सत्य। अब था आपका कि सूती कपड़े हमें ठंडा रखने का काम करते हैं। तो हाँ बच्चों, सूती कपड़े हमें ठंडा रखने का काम करते हैं। फिर था आपका कि एक बर्फ़ से बने घर को इग्लू कहते हैं। तो हाँ, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पार्ट बी का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये भी हो गया, पार्ट बी हो गया, ए हो गया। अब देख लेते हैं। हाँ, तो अब पार्ट सी क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द हेल्पर एंड आंसर टू द नेम ऑफ द हेल्पर। आपको इनकी गतिविधियों को पहचानना है और फिर ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, उस चीज़ में यहाँ पे उनका नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, ये जो ड्राइंग देख रहे हो आप, इस ड्राइंग में आप देखोगे कि एक आदमी जो है लकड़ी को काट रहा है। तो जो लकड़ी काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कारपेंटर। तो आप कारपेंटर लिख लोगे अपने दीदी से स्पेलिंग पूछ के। उसके बाद ये घर बना रहे हैं तो आप लिख दोगे लेबर। क्या बोलते हैं इसे? लेबर। उसके बाद आप देख रहे हो कपड़े सी रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस इंसान को हम क्या बोलेंगे? दर्जी। यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टेलर। ये देखो पाइप ठीक कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लम्बर। तो आप प्लम्बर लिख लोगे। अब चलो, अब क्या है? अब आप यहाँ पे देखोगे पार्ट सी का ही है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? जूते सबके जूते सही कर रहे हैं ना, ये जो बैठा है ये। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉबलर, है ना, मोची। तो आप कॉबलर लिख लोगे। पार्ट डी क्या है बच्चों? चलिए देख लेते हैं। कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको ये जो नीचे पिक्चर दी गई हैं दो, ये कौन कौन सी चीज़ है? एक तो बनाना है और एक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नहीं आप इसे बोल सकते हो, जो हमारी आज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, क्या बताया था मैंने? अलकाज़ कॉर्नर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जब सब्सक्राइब करके घंटी को दबाओगे ना, तो 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से ऑल के ऑप्शन को भी दबा देना। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।